विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक विक्रयकर्ताओं की भर्ती का अर्थ, परिभाषाएं तथा भर्ती का महत्व के संबंध में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक संस्था में विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती रहती है। कभी इसकी आवश्यकता संस्था के कार्य क्षेत्र के बढ़ने के कारण उत्पन्न हो जाती है, तो कभी किसी विक्रयकर्ता के संस्था छोड़कर चले जाने से उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखकर भी नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। संक्षेप में, विक्रयकर्ताओं की भर्ती एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में किया जाता ही रहता है। भर्ती के अर्थ के संबंध में देखें तो भर्ती एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा लोगों को संस्था में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोबारा सुनिए, भर्ती एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा लोगों को संस्था में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सबसे पहले विक्रय प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। यह पता लगाया जाता है कि उसी संस्था में कितने विक्रयकर्ता या कर्मचारी चाहिए। तत्पश्चात उन कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए समाज में निवास करने वाले लोगों को इस बात की जानकारी देने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाता है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि अमुक संस्था में अमुक पद के कितने रिक्त खाली हैं। तत्पश्चात समाज में निवास करने वाले लोगों को उस पद की भर्ती हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए मोटिवेट करने का कार्य विक्रय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर गांधी के अनुसार भर्ती वह क्रिया है जिसके द्वारा योग्य एवं उचित व्यक्तियों को कंपनी के विक्रयकर्ता पद में रुचि लेने तथा उसके लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर ब्यूल के अनुसार किसी विक्रय पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की खोज करना ही भर्ती है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को संस्था में विक्रयकर्ता के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध की जाती है तथा उन्हें इन पदों में रुचि लेने तथा आवेदन करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है ताकि संस्था को सर्वोत्तम विक्रयकर्ता उपलब्ध हो सके। सार रूप में हम कह सकते हैं कि विक्रय प्रबंधक द्वारा अपनी संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। सर्वप्रथम कि उसे कुल कितने कर्मचारी चाहिए। तत्पश्चात उन कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए समाज में निवास करने वाले लोगों को उन पदों की जानकारी दी जाती है, क्योंकि जो भर्ती किए जाने हैं कर्मचारी वो समाज से ही प्राप्त किए जाने हैं। पदों की जानकारी देने के पश्चात समाज में निवास करने वाले लोगों को उक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रार्थना पत्र देने हेतु मोटिवेट या प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को भर्ती के नाम से जाना जाता है। परिभाषाएं इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि भर्ती तथा चुनाव में एवं नियुक्तियों में अंतर होता है। भर्ती नियुक्ति का प्रथम चरण है, जबकि चुनाव प्रक्रिया से पूर्व का कार्य है। भर्ती प्रार्थियों की खोज तक ही सीमित है। उपरोक्त विशेष परिभाषाओं के आधार पर भर्ती की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे भर्ती एक प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है, एक प्रक्रिया है और एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती, निरंतर रूप से चलती ही रहती है। कभी एक विक्रय संस्था को निरंतर रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। कभी प्रबंधकों के लिए तो कभी विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी क्लरिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, कभी विज्ञापन विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी विक्रय विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, कभी विक्रय प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी प्रबंधकों की। निरंतर रूप से भर्ती करने का कार्य एक विक्रय प्रबंधक द्वारा किया ही जाता रहता है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता, इस प्रक्रिया में अच्छे विक्रयकर्ताओं की खोज की जाती है। जहाँ तक संभव हो भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से समाज में निवास करने वाले लोगों में से अच्छे क्वालिफाइड विक्रयकर्ताओं की खोज करने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार भर्ती प्रक्रिया द्वारा विक्रयकर्ताओं को आवेदन देने हेतु
प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है, इसमें विक्रयकर्ताओं के स्रोतों का विकास किया जाता है तथा उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। विक्रयकर्ताओं के स्रोतों का विकास करना, कौन से माध्यम से विक्रयकर्ता प्राप्त किए जाएंगे? विज्ञापन के माध्यम से, या रोजगार कार्यालयों से, या पूर्व के कर्मचारियों में से के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाएगा? कौन से सोर्सेस के माध्यम से कर्मचारी प्राप्त किए जाएंगे तथा उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया जाता है? भर्ती के आगे कर्मचारी लंबे समय तक संस्था में कार्य कर सके, ऐसा प्रयास विक्रय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इस हेतु कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का कार्य विक्रय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है, भर्ती का तात्पर्य चुनाव से नहीं है, अर्थात भर्ती एवं चुनाव में पर्याप्त अंतर होता है। भर्ती तथा चुनाव एवं नियुक्ति में अंतर होता है। भर्ती नियुक्ति का प्रथम चरण है, जबकि चुनाव प्रक्रिया से पूर्व का कार्य है। भर्ती प्रार्थियों की खोज तक ही सीमित होती है। इसी प्रकार भर्ती करने पर चुनाव करना अनिवार्य नहीं होता। और लास्ट विशेषता है, भर्ती वर्तमान आवश्यकताओं के लिए हो, ये आवश्यक नहीं है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी भर्ती की जा सकती है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भर्ती नहीं की जाती, बल्कि संस्था के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी कर्मचारियों की भर्ती करने का कार्य किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विक्रयकर्ताओं की भर्ती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। नीड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन। ध्यान से सुने। किसी भी संस्था में विक्रयकर्ताओं की भर्ती की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती है। प्रथम है नवीन संस्था की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। जब कोई नई संस्था स्थापित की जाती है तो उसके लिए विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रत्येक नई संस्था को अपने विक्रय विभाग में कुछ नए विक्रयकर्ता भर्ती करने पड़ते हैं। सेकंड है संस्था का विकास, ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन। प्रत्येक संस्था सदैव प्रारंभिक स्थिति में ही नई बनी रहती है। सामान्यतः प्रत्येक संस्था का धीरे धीरे निरंतर विकास होता है। उसका बाजार क्षेत्र बढ़ सकता है, उत्पादित वस्तुओं की संख्या बढ़ सकती है, मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती है। तब उस संस्था को और अधिक विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, विक्रयकर्ताओं का आवर्तन, सेल्समैन टर्नओवर। विक्रयकर्ताओं के आवर्तन के कारण भी उनकी भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। संस्था में जब विक्रयकर्ता आते हैं तो उनका जाना भी निश्चित ही है। कुछ सेवानिवृत्ति के बाद जाते हैं तो कुछ उनकी भावी मंजिल के लिए संस्था छोड़ जाते हैं। कभी कभी संस्था स्वयं भी अकुशल विक्रयकर्ताओं को निकाल देती है, फलतः नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ, स्थानांतरण, ट्रांसफर। कभी कभी संस्था अपने विक्रयकर्ताओं को विक्रय विभाग से अन्य विभाग में ट्रांसफर कर देती है। ऐसे में भी विक्रय विभाग को नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती करनी पड़ती है। नेक्स्ट है पदोन्नति, प्रमोशन। जब किसी विक्रयकर्ता की पदोन्नति हो जाती है तो उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए भी नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती करनी पड़ती है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। कभी कभी तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी पुराने विक्रयकर्ताओं के स्थान पर नए विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए सामान्य टाइपराइटर बेचने में कोई भी विक्रयकर्ता सफल हो सकता है, किंतु यदि संस्था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर तथा कंप्यूटर बनाना प्रारंभ कर देती है तो इन तकनीकी वस्तुओं के विक्रय के लिए नए विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ सकती है। तब ऐसे विक्रयकर्ताओं की भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टू फुलफिल फ्यूचर नीड्स हैं। वर्तमान में विक्रयकर्ता की भर्ती वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं की जाती, बल्कि भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी की जाती है। जब भी विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़े, भर्ती किए गए विक्रयकर्ताओं में से चुनाव किया जा सकता है। और लास्ट का इम्पोर्टेंस का पॉइंट है, विक्रय की मात्रा बनाए रखने के लिए टू मेंटेन सेल्स वॉल्यूम। समय के बदलाव के साथ साथ व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में विक्रय की मात्रा में कमी भी आ सकती है। ऐसे में भी नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जैसे नई वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए विक्रयकर्ताओं की भर्ती करनी पड़ती है, इसी प्रकार विक्रय संवर्धन की नई योजनाओं को लागू करने के लिए, ग्राहकों को प्रशिक्षण देने के लिए, घर घर विक्रय करने के लिए भी विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको विक्रयकर्ताओं की भर्ती का अर्थ, परिभाषाएं
इसकी विशेषताएं तथा महत्व के बारे में बताया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।